नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर हंगामे के बारे में। यूपी टीजीटी को लेकर हंगामे के साथ साथ हम बात करेंगे इन 3 विषयों के पेपर के बारे में। पेपर के साथ साथ हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, उनके द्वारा दिए गए बयान के बारे में। उनका कहना है हम सोच विचार करेंगे, लेकिन एक कंडीशन भी उन्होंने लगा दी है। डिटेल में बात करेंगे कुल 37 प्रश्नों के बारे में जिनको लेकर यहाँ पर विवाद हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में आयोजित टीजीटी की परीक्षा को लेकर यहाँ पे एक बवाल देखने के लिए मिला है, और बवाल है कुछ 3 पेपरों के बारे में। 3 अलग अलग पेपरों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी जो मांगे हैं वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के मामले इसको लेकर सामने निकल कर आ रहे हैं। एक अभ्यर्थी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार तो बहुत सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट भी की हैं कि इन भर्तियों के अंदर जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उनमें आखिर असली समस्या क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है ना आप सभी के लिए, तो कुछ चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। अब आयोग के चेयरमैन साहब ने तो बयान दे दिया है कि वो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखो, आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अगर आप उन्हीं पुराने एग्जाम पैटर्नों के आधार पर तैयारी करें तो आपको फिर नुकसान होगा, और फिर आप कहीं ना कहीं एग्जाम से सीधे तौर पर बाहर हो सकते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है, जो मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के इसमें नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और प्लस आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे ले भी सकते हैं। ये सिर्फ जीके जीएस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। लेकिन यूपी टीईटी का कंप्लीट कैश कोर्स है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8, आप किसी का भी ले सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर, जिसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, मुद्दा बड़ा क्लियर है कि जो टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 तारीख को देखने के लिए मिली थी, उसमें कुछ ऐसे विषय थे जिनको लेकर यहाँ पे समस्या देखने के लिए मिली। अब कुछ विषय की अगर बात की जाए तो बाकी विषयों को लेकर तो अभ्यर्थियों ने ज़्यादा सवाल खड़े किए नहीं है, और बाकियों को लेकर नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और विषय भी ऐसा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि जानकारी मिल सके कि किसी और सब्जेक्ट में भी ऐसा हुआ था या नहीं। ठीक है, तो आप अपनी राय अवश्य दे देना। रही बात सेफ कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे सर क्या कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कट ऑफ से संबंधित वीडियो आप सभी के लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद में आकलन कर सकते हैं कि आप इस भर्ती में कहाँ स्टैंड करते हैं और कितने क्वेश्चन सही होने पर आपके चांसेस हैं टीजीटी की परीक्षा के अंदर या चयनित होने के। तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको देख लेना। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। 2 जानकारियां हैं, दोनों को कवर करेंगे, 1 और 2 और 3, तीनों को कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप सभी के सामने यहाँ पर है, फिर मैं आपको चेयरमैन का बयान दिखाऊंगा। लिखा हुआ है यूपी टीजीटी को लेकर पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश परीक्षा का पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए 37 क्वेश्चन, इसके बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी इंग्लिश विषय की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर में बड़ी संख्या में ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आयोग के निर्धारित पाठ्यक्रम के दायरे के बाहर थे। अभ्यर्थियों ने आयोग को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि टीजीटी इंग्लिश विषय की अगर बात की जाए, जो क्वेश्चन पूछे गए 5, 10, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 31, 33, 34, 37, 40, 46, 48, 49 और 52, 72 और 77, 81, 82। पड़ोस में मेरा बच्चा बैठा है, मुझसे कह रहा है आप काउंटिंग गलत गिन रहे हैं, लेकिन मैं काउंटिंग नहीं, क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ जो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के नंबर हैं जो आपके सामने हैं, सीक्वेंस में तो गलत नहीं पूछे गए हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है तो कुल 37 प्रश्न हैं जिनके निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में उच्च स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन वह सिलेबस परीक्षा की प्रकृति से होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के कारण परीक्षा निरस्त की गई थी,
उधर आयोग के उप सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रमाण के साथ अगर डेटा उपलब्ध कराया गया तो इस मामले को लेकर जानकारी आप सभी को और दी जाएगी। इसके बारे में जानकारी और आपको देखने के लिए मिलेगी आज ही के दूसरे समाचार पत्र के अंदर। यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है कि हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों पर भी छात्रों ने उठाए सवाल, यानी कि पहला तो हो गया आपका इंग्लिश का, दूसरा हो गया आपका हिंदी का। हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों पर भी छात्रों ने अपने जो सवाल हैं वो उठाए हैं और अभ्यर्थियों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि स्तर और त्रुटियों पर भी चिंता जताई है। आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है कि अगर छात्र हमें लिखित प्रमाण देंगे तो इसको लेकर हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के हिंदी व संस्कृत विषय के प्रश्न पत्रों को लेकर असंतोष जताया है। अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए माध्यम से ज्ञापन भेजकर प्रश्न पत्रों के स्तर और उनमें कथित त्रुटियों को पुनर्विचार करने की मांग की है। ओझा का कहना है कि टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र संबंधित विषयों की मानक और पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए। यहाँ पे जो अभ्यर्थी है उनका नाम लिखा हुआ है शीतला प्रसाद ओझा, ठीक है। ये अधिकारी नहीं, अधिकारियों ने यहाँ पे जानकारी दी है। जो उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा उसके अंदर जो मांग रखी है वो बता रहे हैं। लिखा हुआ है कि संबंधित विषयों के मानक और पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए। संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में कुछ अनुवादात्मक जो कहीं ना कहीं विकल्प और संबंधित त्रुटियां भी अभ्यर्थियों द्वारा इंगित की गई हैं। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी भ्रमित हो जाते हैं और परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। अभ्यर्थियों का दावा ये भी है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का स्तर अधिक संतुलित और विषय केंद्रित होता था। आयोग से इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव का कहना है कि छात्र अगर हमें लिखित में दें तो उस पर हम विचार करेंगे, ऐसा यहाँ पे भी लिखा हुआ था। चेयरमैन के माध्यम से और सचिव दोनों की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगर अभ्यर्थी हमें डिटेल में लिखित में बता दें कि हुआ क्या है तो हम विचार करेंगे। अब यहाँ जानकारी तो ये भी लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंप दिया है। अगर ज्ञापन सौंपा जा चुका है तो इसका मतलब ये भी एक तरीके से लिखित में है जो दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर कब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से विचार करता है। क्या इन प्रश्नों को लेकर आपकी जो आपत्ति है वो सही है? कितने अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो गलत पूछे गए हैं या फिर जो पाठ्यक्रम के बाहर के हैं? दूसरा सवाल ये भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि जो हिंदी और संस्कृत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनको लेकर आप कितने सहमत हैं? और जो अभ्यर्थी बाकी विषयों के हैं उनके लिए तो है ही है कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताएं। अपने पेपर के बारे में कितना पेपर आपके अकॉर्डिंग सही था, कितना कैसा था, सारी जानकारी कमेंट करके देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप किसी भी क्या दो ही तो हैं, या चाहे तो आप जीआईसी प्रवक्ता या यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी कैश कोर्स परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबरों के थ्रू। तो ठीक है, थैंक यू।